पटना में बीते दिनों बीपीएससी परीक्षार्थियों पर स्थानीय पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज को लेकर अब पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बेगूसराय में भी इसकी प्रतिक्रिया दिखनी अब शुरू हो गई है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह बेगूसराय का समाहरणालय गेट है और देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से यहाँ भी छात्र सड़कों पे आ चुके हैं और निश्चित रूप से जो शासन और प्रशासन है उनके खिलाफ नारेबाजी जमकर कर रहे हैं। तो हम पहले की यहाँ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एएसएफ के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है बर्बरतापूर्वक, उसको लेकर इनमें आक्रोश है। पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन का मूल मकसद अब क्या रह गया। आपको पता होगा कि लगभग 14 दिन से बीपीएससी के छात्र इसलिए बिहार के अंदर आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और प्रश्न पत्र के लीक के विरोध में वो लोग जो आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने बर्बरतापूर्ण उस पर लाठीचार्ज किया। रात तो हद तब हो गया कि वाटर कैनन से, इस ठंडी में वाटर कैनन से उन पर प्रहार किया गया और उसके बाद बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया। जिस तरह से किसी अपराधी को पुलिस पीटता है, उस तरह से इस देश के भविष्य छात्र को सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा पीटा गया। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। अगर सरकार को ये लगता है कि सरकार छात्रों पर दमन करके, सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके, सरकार छात्रों पर वाटर कैनन चला के छात्रों के आवाज़ को वो दबा देंगे, तो छात्रों की आवाज़ इससे दबने वाले नहीं है और इससे छात्रों का आंदोलन उग्र होगा और इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में, उसी तरह कई ऐसे सोशल वर्कर थे जो वहाँ छात्रों के समर्थन, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में वहाँ आए थे और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो वहाँ से बैरन वो निकल गए, जिसको लेकर भी सियासत हुई है। तो इसको कैसे? मुझे पता है कि आप प्रशांत किशोर के बारे में, और भी कई लोग थे उनके अलावा। मैं प्रशांत किशोर के बारे में कहता हूं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा, और जब लाठी की बात आई तो सबसे पहले दुम दबा के प्रशांत किशोर ही भागे। निश्चित तौर पर ये लोग देखे कि छात्रों का मूव है तो उसका कैसे पॉलिटिक्स किया जाए, कैसे राजनीतिकरण किया जाए, इसलिए प्रशांत किशोर ने सरकार की दलाली करने का काम किया। रहमान और खान सर को क्या कहेंगे? वो रहमान खान सर ठेकेदार हैं। रहमान खान सर जो है वो कोचिंग के ठेकेदार हैं, शिक्षा माफिया है और छात्रों को लगातार वो बरगलाने का काम करते हैं। एक बार हुआ था पिछले साल एनटीपीसी और एनआरसी के लड़ाई में, जब पूरे बिहार के छात्र, कोचिंग के छात्र उतरे थे तो उस वक्त रहमान सर और खान सर ही ऐसे व्यक्ति थे जो उन छात्रों को बैक कराने का काम किया था। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, सड़क पर उतरकर पटना के सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया था। इसलिए ऐसे लोगों से इस बार छात्र बरगलाने वाले नहीं हैं। छात्रों का एक ही मांग है, जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है उस बीपीएससी के परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः फिर से बीपीएससी का फ्रेश तरीके से और पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से इनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षा विभाग संभालना होगा और एक सशक्त शिक्षा नीति बनानी होगी, ताकि बार बार जो कई विभागों के प्रश्न पत्र लीक होते हैं इस तरह से लोग बचेंगे। खासकर जो परीक्षार्थी हैं उनको एक समय का बचाव होगा और नियत समय पर वो अपने जगह को एस्टेब्लिश्ड हो पाएंगे। कुछ और भी छात्र नेता हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। लगातार बिहार में प्रश्न पत्र लीक होते रहा है, चाहे जिस विभाग की परीक्षा हो, और खामियाजा भुगतना पड़ता है परीक्षार्थियों को। क्या लगता है? देखिए, सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है। कहीं न कहीं अंग्रेज का रूप ले लिया है। अंग्रेज का रूप ले लिया है, इस तरह से ले लिया है, शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन कर रहा था, अपना अधिकार मांग रहा था। बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन लीक हुआ था, उस तमाम सवालों को लेकर कह रहा था परीक्षा रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, बिहार सरकार और बीजेपी साथ में रहते हुए जिस तरह से छात्र के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सीधे तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 2025 का चुनाव होने वाला है। अगर छात्र और नौजवानों के हित में बिहार सरकार अगर परीक्षा नहीं लेता है, सोनू जैसे नौजवान, गरीब परिवार का बच्चा जिस तरह से आत्महत्या कर लेता है, उसे मुआवजा नहीं मिलता है, हमारा संगठन चुप बैठने वाला नहीं है। बिहार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं जिस तरीके से आक्रोश है छात्रों में।
कल की घटना को लेकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार को इन चीज़ों में थोड़ी रियायत बरतनी होगी और कंसस भी होना पड़ेगा। कुछ और भी छात्र नेता है, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम ये भी बता दें कि इस तरह के प्रदर्शन बेगूसराय में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। आयशा ने भी अभी हाल ही में कुछ देर पहले सड़क जाम किया है, जिसको लेकर उनका भी मानना है कि जिस तरीके से सरकार संवेदनहीन हो चुकी है शिक्षा के मामले में, और यही कारण है कि बार बार प्रश्न पत्र लीक होते रहे और तस्वीरें इस तरह की सामने आती रही है और खामियाजा जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ भी वह तस्वीर दिखाई दे रही है। ऐसे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बसंत है, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम इन चीज़ों को आपको पहले बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये भूल चुके हैं कि वो भी छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं और वो अपनी इन इतिहासों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर जब भी छात्र ने किसी मजबूत आंदोलन का नींव रखा है तो सत्ता भी चली गई है, ठीक है ना। और नीतीश कुमार, ये भाजपा की सरकार यही चाह रही है कि फिर से एक नया आंदोलन खड़ा हो और उसके बाद ये सरकार भी जाए तो सरकार निश्चित तौर पे जाएगी। वो सोचते हैं कि उनका मुखालफत और निंदा होता रहेगा और वो शर्मिंदा नहीं होंगे, तो शर्मिंदा होना भी पड़ेगा और सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि बेरोजगारी और शिक्षा पे जिस तरह का मार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार कर रही है, जिसमें आए दिन जो बच्चे हैं, जो लगातार किसान के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जो अपना पैसा बचा बचा के मेहनत कर रहे हैं और आखिर में क्या मिलता है, एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, रोज़गार की बात ही नहीं हो रही है और मजबूरन या तो वो उनको फांसी के फंदे को चूमना पड़ता है या तो वो पढ़ाई को छोड़कर अलग रास्ते में चले जाते हैं। तो सरकार को साफ चेतावनी है कि कौन सड़क पे है, कौन सदन में है, वो फर्क नहीं पड़ता। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 से लेकर अब तक संघर्षरत है और कुर्बानियों का एक लंबा फहरिस्त है और उस कुर्बानियों का लंबा फहरिस्त है, उसके दम पे ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अब भी अगर आप नहीं माने तो कई हमारे नौजवान साथी सड़कों पर और सदन में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप जो भी बाजी भाग है छात्र छात्राओं को वो अविलंब दिलवाएं और री एग्ज़ाम करवाएं और ये जो रोज़गार का जो मार्ग चल रहा है इसके लिए एक विकल्प लाए और रोज़गारों के लिए और नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक रास्ता निकाल कर दे, तभी हम लोग चुप रहेंगे। नहीं तो जो कदम उठाना पड़ेगा, आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कल को इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बार बार प्रश्न पत्र लीक होती है और सरकार के संरक्षण में ये चीज़ फल फूल रहा है, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो माफिया है और एवज में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है परीक्षार्थियों को और अभ्यर्थियों को, तो इस पर थोड़ी सी लगाम लगावे सरकार। अभी तो थोड़ी सी आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, आगे उग्र आंदोलन भी होने की इन्होंने चेतावनी दे डाली है। इनका ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, उस पर भी इसका बुरा असर पड़ने को मिल सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा इतनी घमासान के बाद सरकार और सिस्टम इन चीज़ों पर कैसे लगाम लगा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से।